श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री 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 अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री
श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। जय श्री अम्मा भगवान, जय श्री अम्मा भगवान। श्री सभी भक्तों को नमस्ते। श्री अम्मा भगवान शरणम। आप सभी को श्री कल्की गुरुकुल में हार्दिक सुस्वागत है। सबसे पहले हम मूल मंत्र का जाप करते हुए प्रार्थना करेंगे श्री अम्मा भगवान को। हाथ जोड़कर आंखें बंद रखकर श्रद्धा भक्ति से मूल मंत्र का जाप कीजिए। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री कल्की भगवती समेत श्री कल्की भगवते नमः। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। अम्मा भगवान को प्रणाम कर लीजिए। अभी आज श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, अच्छी तरह से स्क्रीन में देखते हुए दोनों हाथ श्रद्धा भक्ति से रखते हुए अच्छे से सुन लीजिए। Sri Bhagavan's codes. Stress is basically in the mind. Perfection is not a concept. It is in seeing all things as perfect. Sri Bhagavan. तो इस टीचिंग में श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं आगे देखेंगे। श्री अम्मा भगवान ऐसे सिखा रहे हैं, तनाव मुख्य रूप से मन में होता है। श्री अम्मा भगवान सेज stress is basically in the mind. अगर हम जिनको भी जीवन मुक्ति मिला हुआ है उनका समान विशेषता को देखेंगे तो सभी इसमें जो कॉमन चीज आपको दिखाई देता है वो है उनके अंदर, जिनको मुक्ति मिला है उनके अंदर तनाव नहीं रहता है। जब वो काम कर रहे हैं उसके प्रति जो स्ट्रेस रहना चाहिए वो नहीं रहता है। सेम घर का काम कर रहे हैं, वो ऑफिस का काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस का काम वो पहले पसंद नहीं करते थे, जो पहले बहुत कठिन था करके बताते थे,
जो ऑफिस का काम या जो घर का काम, ऐसा लोग उनको लगता था कि ऊर्जा उनका समाप्त हो गया। सेम घर का काम या सेम ऑफिस का काम जो है अभी आनंद देने वाले में आ गया है और बहुत ही सरल हो गया है। पूरा सुबह से रात तक जो मेहनत करते हैं तो भी वो थकते नहीं, लेकिन और ऐसा लग रहा है कि उनको ज्यादा ऊर्जा आ गया है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, जिनको भी जीवन मुक्ति मिला है। और उतना ही नहीं, जो काम वो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरह से जल्दी वो काम को खत्म कर पा रहे हैं कम समय पर। तो ये जो बदलाव आया है, ये क्यों इतना बदलाव आया है उनके काम में? क्योंकि उनमें उनका मन जो है पूरी तरह से शांत है, मन बंद हो गया है। ये जो तनाव हमको होता है, हम पहले क्या सोचते थे, मेरे अंदर इतना तनाव है क्योंकि काम का बोझ की वजह से, वर्कलोड की वजह से, या जो भी परिस्थितियों को मैं गुजर रहा हूं, या जो लोग हैं मेरे चारों ओर, इसकी वजह से मुझे काम का बोझ है। लेकिन इसकी वजह से मेरे अंदर तनाव है। लेकिन सत्य क्या है? अपना ये जो नॉन स्टॉप माइंड एक्टिविटी जो है, जो अत्यधिक निरंतर मन का जो गतिविधि है, इसके वजह से तनाव है। और जब अपना मन स्विच ऑफ हो गया है, तब क्या हो रहा है? अपने अंदर तनाव नहीं है, तनाव खत्म हो गया। तो ये श्री अम्मा भगवान का टीचिंग था। उसके बाद अम्मा भगवान ने और एक टीचिंग दिए हैं। क्या है? पूर्णता एक धारणा नहीं है, बल्कि सभी चीजों को पूर्ण देखना है। श्री अम्मा भगवान says, perfection is not a concept, it is in seeing all things as perfect. इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक महिला है, वो उनका समस्या बता रहे थे। वो क्या बता रहे थे? उनके सासू माँ के बारे में। मेरे जो सासू माँ है, मेरा 2 साल का लड़का है, उनके परवरिश में सहायता नहीं करते। मेरा लड़का जो है अत्यधिक क्रियाशील है, हाइपर एक्टिव है, फिर भी मेरे सासू माँ जो है जितना मुझे मदद करना चाहिए नहीं करते, और जितना प्रेम दिखाना चाहिए उतना प्रेममय नहीं है। तो उनको लगता है कि उनकी सासू माँ जो है परफेक्ट नहीं है, ऐसा लगता है। यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? ये जो बहू है, उनके अंदर एक धारणा है, मेरे सासू माँ इस तरह परफेक्ट रहना चाहिए, इस तरह रहना चाहिए। क्यों ऐसे धारणा आया उनके अंदर? क्योंकि बचपन से वो देख रही थी, उनकी जो दादी माँ जो है, उनके पिताजी की माँ जो है, उनके माँ के बराबर बच्चों का जिम्मेदारी लिया है। माने इस बेटी का जो जिम्मेदारी है माँ ने भी लिया, और उसके साथ साथ उनके दादी माँ ने भी अच्छी तरह से लिया। तब से उनके अंदर ऐसा लगता है कि मेरी दादी माँ जैसे रहना है, सभी सासू माँ भी एग्जैक्टली ऐसा रहना चाहिए। लेकिन वो उनके अंदर बैठ गया। लेकिन वास्तविक स्थिति में देखेंगे तो उनके सासू माँ अलग है। एक्चुअली क्यों ऐसे उनकी सासू माँ थोड़ा सा अलग है? सासू माँ का जब कम उम्र में ही उनका शादी हो गया था, 2 बच्चे थे, और ये जो बड़ा बेटा है वो ही इस महिला के पति है। और 6 महीना, बड़ा बेटा का शादी होने के बाद 6 महीने के बाद उनके ससुर जी का देहांत हो गया।
कुछ अचानक हार्ट अटैक के वजह से। माने उनकी सासू माँ जो है 40 साल में विधवा बने हैं, और उस समय पर उनका जो मनोस्थिति था, माने बहुत ज्यादा दुख भरा समय था। और इतना जो दुख भरा हुआ है, इतना कम आयु में विधवा हो गया, तो उनका मनोस्थिति कैसा रहेगा। तो इसीलिए सासू माँ जो है इस तरह बर्ताव कर रहे हैं। तो ये जो बहू है, उनके अंदर सासू माँ के प्रति जो धारणा बैठ गया कि ऐसा रहना चाहिए सासू माँ, वो धारणा की वजह से ये एक्चुअली मेरे सासू माँ का जो दुख क्या था, वो भी एक महिला है, उनके परिवार की महिला है, उनका दुख क्या हो सकता है वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं बहू। तो ये किसकी वजह से, ये जो परफेक्शन, पूर्णता का जो कॉन्सेप्ट था या धारणा था उनके अंदर, उसकी वजह से वो सच्चाई के साथ संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं। तो यहां पर हमें क्या सीखना है, हम पूर्णता का जो धारणा नहीं रखना है, उससे बदले में हम क्या करना चाहिए, सच्चाई के साथ, वास्तविक सत्य क्या है उसके साथ संपर्क रखना है। और जो वास्तविक सत्य है वो जैसा है वैसे हमें स्वीकारना है। तब क्या होगा, वही पूर्णता है, दैट इज परफेक्ट। एक वृक्ष का आकार हो सकता है, कुत्ते का भौंकना हो सकता है, सासू माँ हो सकता है, आपके बॉस हो सकता है, सब लोग अपने हिसाब से सही है, अपने हिसाब से वो पूर्ण है, परफेक्ट है। सिर्फ थोड़ा छोटा मोटा चीज, काम के लिए एक छोटा मोटा चीज में थोड़ा विभाजन हो सकता है, वो छोड़ के बाकी सब जैसे है वैसे वो परफेक्ट है। एवरीथिंग इज एज इट इज एंड इट इज परफेक्ट करके अम्मा भगवान हमें सिखा रहे हैं। माने जो व्यक्ति जैसे हैं वैसे बहुत अच्छा है, सब कुछ जैसा है वैसे बहुत अच्छा है करके अम्मा भगवान सिखा रहे। तो उसी को, वो व्यक्ति जैसे भी होने दीजिए, वो चीज कैसे भी रहने दीजिए, वो परफेक्ट है करके हम वो सच्चाई को महसूस करना है। तो अभी आगे अम्मा भगवान और क्या सिखा रहे हैं देखेंगे। विक्रम सिंह का चमत्कार, जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले के गांव गड़ीमेला में रहते हैं, मेरे साथ अगस्त 2021 में घटित एक बेहद खूबसूरत चमत्कार साझा कर रहा हूं। मैं एक किसान हूं। मैंने 1.5 एकड़ जमीन पर करेले और लौकी बोए थे और उनको अच्छी तरह बढ़ता देखकर मैं बहुत खुश था। अचानक एक दिन मैं क्या देखता हूं कि सारी सब्जियां मुरझा गई थीं और पौधों से नीचे गिर गई थीं। मुझे पूरा विश्वास था कि हो न हो मेरी फसल खराब करने के लिए किसी ने जरूर कुछ बुरा किया था। बेहद मायूसी की हालत में मैंने एक तांत्रिक महाराज से बात की। तांत्रिक ने मेरी जमीन और फसल दोनों पर से बुरी नजर हटाने के लिए तरह तरह की पूजाएं की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस समय मेरे बहनोई ने मुझे श्री परम ज्योति के बारे में बताया। मैं एक भक्त के घर गया जहां मेरी फसल को बचाने और काला जादू के असर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्री परम ज्योति से सामूहिक प्रार्थना की गई। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो सब्जियां जो बीमार सी दिख रही थीं, पीली पड़ गई थीं, वो वापस अपने सामान्य हरे रंग की हो गई थीं। मुझ पर
इस असीम अनुग्रह की वर्षा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद श्री परम ज्योति। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। तो इस अद्भुत में श्री अम्मा भगवान हमें एक टीचिंग भी सिखा रहे हैं। द माइंड कैन नॉट ट्रांसफॉर्म, मन बदल नहीं सकता। तो इसमें अगर समझ लीजिए हम कुछ चीज को निर्मित करते हैं तो उस समय पर हमको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर अधिकार हमारा बनता है, सही है ना? लेकिन मन जो है, इस मन को हमने निर्मित नहीं किया। ये मन जो है हजारों सालों से विकसित हुए हैं और ये केवल हमारा किसी एक ही की प्रॉपर्टी नहीं है, जायदाद नहीं है, अपना खुद का नहीं है। ये मन जो है सभी में ऐसा ही है, सबका है। ये मन जो है अपना वेरी एंशिएंट माइंड है, माने प्राचीन काल से ये मन सबके अंदर प्रवाह हो रहा है। अपने जो पूर्वज के अंदर भी ऐसे ही मन था, अपना प्राचीन लोगों के अंदर भी ऐसे ही मन था, आज अपने अंदर भी ऐसे ही मन है। और ये ऐसा है जैसे कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस को हम कह सकते हैं क्या ये मेरा कोरोना वायरस है या आपका कोरोना वायरस है? नहीं। वैसे ही ये मन को भी हम नहीं कह सकते कि ये मेरा मन है या ये आपका मन है। सबका मन एक ही है, एक ही है। वहां पर जो मन का जो रचना है वो सभी में एक जैसा ही है, सबके अंदर। माने मन का रचना माने द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज सेम इन एवरीवन। माने सबके अंदर वो डर है, सबके अंदर कुछ बनने का प्रयास करते हैं, पहचान जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये सबके अंदर ये गुण है, मन का गुण सेम है, लेकिन केवल जो कंटेंट है, विषय है, वो बदल जाता है। हो सकता है आपका परदादा जो है उस समय पर उनके अंदर भी डर था, लेकिन वो सिंह से या शेर से डरते थे। अभी आपका जो पोता है उनके अंदर भी भय है, डर है, लेकिन वो किससे डरते हैं? शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा करके डर है। तो विषय अलग हो सकता है, लेकिन मन के अंदर जो रचना है एक जैसा ही है सबके अंदर। क्योंकि ये मन अपना मन नहीं है, ये प्राचीन मन है और इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, इसका स्वभाव ही ऐसे है। तो अभी श्री अम्मा भगवान हमको आगे क्या सिखा रहे हैं देखेंगे। In relationships, problems are always about relationships with oneself and not with the others. Become conscious of this. See what happens. Sri Bhagwan. तो इसमें श्री भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं इस टाइमलेस इंसाइट में? श्री अम्मा भगवान ऐसे सिखा रहे हैं, रिश्तों की समस्या हमेशा स्वयं के साथ रिश्ते में होती है, दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं। इस बात से सचेत हो जाइए, देखिए क्या होता है। श्री अम्मा भगवान says, in relationships, problems are always about relationships with oneself and not with the other.
Become conscious of this. See what happens. समझ लीजिए आपका जो बॉस है आपको सभी के सामने चिल्लाते हैं आपके ऊपर, आपको डांटते हैं आपके जो बाकी कोलिग्स के सामने, तो उसके वजह से क्या होता है, आपको अपमानित किया जैसे महसूस होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, अपने अंदर वो निराश हो जाते हैं हम, और उतना ही उसके साथ साथ बहुत ही अपमानित महसूस होता है, आपको निराश हो जाते हैं। और ऐसे होगा कि कभी आपने बहुत प्रतीक्षा किया हुआ जो सफलता नहीं मिला आपको, उस समय पर भी आप निराश हो जाएंगे। और हो सकता है आपके साथ जो पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति, जो स्कूल में आपके साथ पढ़ाई करते हैं, जिसको आपने एक मूर्ख समझा है, आज वो व्यक्ति बहुत अमीर हो गए हैं और बहुत अच्छे तरह से प्रतिष्ठित हो गए हैं जिंदगी में। उस समय पर आपको एक तुच्छ महसूस करेंगे, एक प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिंदगी का हर परिस्थितियों में जब हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं, दूसरे लोगों के साथ संवाद करते हैं या बातचीत करते, उस समय पर अपने अंदर कुछ भावनाओं को संभाल नहीं पाते हम, कुछ इमोशंस जो है अपने अंदर आ जाता है, और वो भावनाएं जो है दूसरे और अपने बीच में दीवार जैसे बन जाता है। तो हमें क्या करना है, वो जो भावनाएं हुआ है आपके अंदर, जैसे उस समय पर जब आपका बॉस चिल्ला रहे थे सबके सामने, जो अपमान की भावना हुआ आपको, जब एग्जाम्स में जिस तरह के रिजल्ट नहीं आया या जिस तरह की सफलता नहीं मिला आपकी जिंदगी में, तब निराश हो गए हैं, तो वो जो निराश की भावना, और जब आपका फ्रेंड बहुत अमीर श्रीमंत हो गया और आप एकदम बुरी हालत में हैं, तो वो जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तुच्छ की भावना जो है अपने अंदर, उसको आप महसूस करना है, उसको उसके प्रति सचेत होना है। हर संवाद में जो भावनाएं जागृत होता है, उसको हम उसके प्रति सचेत होना है करके श्री अम्मा भगवान बता रहे। उसको सिर्फ दबा के अंदर रखना नहीं, उसके प्रति सचेत होना है। तब देखिए क्या परिवर्तन होगा अपना जिंदगी में, और तब क्या होगा, आप उन लोगों के साथ, उन परिस्थितियों के साथ अच्छी तरह से जल पाएंगे, उनके साथ वापस संबंध जोड़ पाएंगे। तो आगे श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। Basically, if a person has become enlightened, as different from the enlightened state, he should himself know that he has made it. Because he would certainly see a clear difference between what he was earlier and what he is now. All that is required is he has to try to remember how he was in the past, and he will see a definite difference there. And he'll find that something is missing, somebody is not there. That's how he would, but he might not know, unless we define that as enlightenment, he might not know that he'll just feel that there is a difference, that's all. So the definitions do help him in that sense, to say, yes, something has happened to me. And there are also people who are actually enlightened, who know clearly that they are enlightened because they have come and told us, I have made it, I am enlightened, I am not there. And we have checked and we have found that to be true. That also is there. And there are also people who have actually become enlightened and still are not aware that they are enlightened, whom we have had to educate. And then they became clear. So all possibilities are there.
तो इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। मुख्य रूप से यदि किसी व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, जो कि मुक्ति की स्थिति से अलग है, तो उसे स्वयं पता चल जाता है कि उसे मुक्ति मिली है, क्योंकि उसे अपने आप में स्पष्ट अंतर दिखाई देगा कि पहले वह कैसा था और अब वो कैसा है। बस उसे याद करना है कि वह भूतकाल में कैसा था और उसे निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा कि कुछ तो अब नहीं है मेरे अंदर, व्यक्ति नहीं है मेरे अंदर। लेकिन जब तक हम उसे मुक्ति का नाम नहीं देते, उसे पता नहीं चलेगा, उसे पता नहीं होगा, बस उस परिवर्तन को महसूस कर पाएगा। तो ये परिभाषाएं उसे ये पहचानने में मदद करती है कि मेरे अंदर कुछ तो बदला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मुक्ति मिली है और वे जानते हैं कि उन्हें मुक्ति मिली है, क्योंकि वे आकर हमें बताए हैं कि मुझे मुक्ति मिली है, मैं नहीं हूं। हमने परीक्षण किया और देखा कि ये सच है, तो वो भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मुक्ति मिली है और वे नहीं जानते कि उन्हें मुक्ति मिली है, हमारे बताने के बाद उन्हें स्पष्ट हुआ। तो हर प्रकार की संभावनाएं हैं करके श्री अम्मा भगवान हमें सिखा रहे हैं। और आगे सुन लीजिए श्रद्धा से। The awakened one has no problem with wealth, for wealth is not the problem. The unawakened one has problem with wealth, for the sense of possession is the problem. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? जीवन मुक्त व्यक्ति को धन से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि धन समस्या नहीं है। जिसे मुक्ति नहीं मिली उसे धन से समस्या होती है, क्योंकि प्रभुत्व की भावना समस्या है। श्री अम्मा भगवान says, the awakened one has no problem with wealth, for wealth is not the problem. The unawakened one has problem with wealth, for the sense of possession is the problem. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे आपको अलेक्जेंडर पता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट करके आपने इतिहास में सुना है। तो एक बार ऐसा होता है कि अलेक्जेंडर जो है एक ऋषि को मिलने के लिए जाते हैं। उनका नाम है डायोजिन। और ये ऋषि जो है एक गड्ढे में रहते थे बहुत ही आनंद से। जब अलेक्जेंडर जो है वहां पर आके ऋषि से पूछा, आपके लिए मैं कुछ करूं क्या? तो ऋषि ने ऐसे जवाब दिया, तुम ऐसे करो, थोड़ा बाजू में जाओ ताकि सूरज के प्रकाश को मत ढको करके बताया है। जिनको जीवन मुक्ति मिला हुआ रहता है, वो व्यक्ति सूर्य किरण जब उनके ऊपर गिरता है उससे भी बहुत आनंद लगेगा। माने हर एक कार्य में उनको आनंद मिलती है। वो बहुत अच्छे तरह से ये ऋषि जो है गड्ढे में
बैठे हैं, उनके लिए गड्ढे भी रहने दो या महल भी रहने दो, दोनों में उनको आनंद ही मिलता है, दोनों एक समान जैसे ही है उनको। जिनको जीवन मुक्ति मिला हुआ है, वो किसी चीज को पकड़ के रखने के लिए प्रयास नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर कोई है ही नहीं है व्यक्ति, वो पूरी तरह से खाली हैं, इसीलिए वो भरे हुए हैं। लेकिन जिनको जीवन मुक्ति नहीं मिला, उनके अंदर बहुत ज्यादा जरूरत होता है कि सब चीजों को जमा करना, सब चीजों को पकड़ के रखना, क्योंकि उनके अंदर इस बहुत ही स्ट्रांग महसूस करते हैं, अलग व्यक्ति का एहसास होता है उनके अंदर। इसीलिए वो बोलते कि मेरा, हर जगह पर मेरा करके बुलाते हैं, तो पूरी तरह से उस चीज को पोजेस करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर समस्या ये है, ऐश्वर्य का कमी नहीं है, लेकिन प्रभुत्व की भावना है उनके अंदर। और जिनको मुक्ति मिलता है, उनके अंदर ये प्रभुत्व की भावना नहीं है, उनके अंदर इसीलिए संतृप्ति है। और जिनके अंदर मुक्ति नहीं मिलता है, उनके अंदर ये पोजीशन की भावना है, पकड़ के रखने की, वो प्रभुत्व की भावना है, इसलिए वो इकट्ठा करते ही रहते हैं, ऐश्वर्य का इकट्ठा करते हैं, सब चीजों का इकट्ठा करते हैं, और वो कमी महसूस करते हैं। तो और आगे अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। Is there any end to activity in the head? If so, what is there after the end? Silence, which is not the opposite of noise. इसमें श्री अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं, मन में चल रही हलचल का क्या कोई अंत है क्या करके प्रश्न पूछा गया। अम्मा भगवान ने ऐसे समाधान दिए हैं, निशब्द था जो शोर के विपरीत नहीं है। और अम्मा भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं आगे देखेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए श्रद्धा से सुन लीजिए।
इसमें श्री अम्मा भगवान हमें उनके जिंदगी का एक घटना के बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। अम्मा भगवान कह रहे हैं, हम पैदल रास्ते से चल रहे थे, वहां एक दीवार थी, शायद प्राचीन संरचना का अवशेष था। दीवार बहुत ही मोटी थी और उसमें छेद थे। तोते इन छेद से अंदर और बाहर उड़ रहे थे। दीवार के नीचे एक छेद था, हजारों काली चींटियां उस छेद से अंदर बाहर कर रही थी। वे बहुत ही क्रियाशील थी और वे जब उल्टी दिशा में जाती थी तब थोड़ा सा रुकती थी, एक दूसरों के सिर को स्पर्श करती थी और आगे बढ़ती थी। उनका रास्ता लंबा था। वे खाना ले जा रही थी। वे मरे हुए टिड्डे के टुकड़े थे, मरे हुए मेंढक या कीड़े के टुकड़े। जो बड़ा था वे उसके टुकड़े कर रही थी, जो नहीं ले जा सकती थी उसे वही के वही खाया जा रहा था। भीतर की चींटियां लगातार मिट्टी खोदकर उस छेद से बाहर डाल रही थी। वे भी अब बाहर आ गई और कोई घुसपैठिया तो नहीं, इसकी जांच करने लगी। वहां हल्की बारिश होने लगी और सभी क्रियाकलाप रुक गया। थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो गई और चींटियां फिर से वहां आ गई। जैसे ही शाम ढल रही थी, तोते अपने अपने छेद में वापस आ गए। सुरक्षा की जांच करने के बाद रात के लिए वे अंदर चले गए। ऊपर से जा रहे एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई दे रही थी। शीघ्र ही आकाश में तारे दिखाई दे रहे थे। तोते, चींटियां, हवाई जहाज, रात और सितारे एक ही थे। सब कुछ पवित्र था। तो अभी आंखें बंद कर लीजिए और मनन चिंतन कीजिए। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। तो कल शाम को 6:30 बजे भगवत साक्षात्कार की प्रक्रिया होगा और सुबह का कॉन्फ्रेंस एक ही समय पर रहेगा। हर दिन का कॉन्फ्रेंस फिर से शाम को नहीं रहेगा, ओनली सुबह रहेगा। और 16 तारीख शनिवार का दिन 8:30 बजे पूर्णिमा दीक्षा प्रोग्राम रहेगा। फिर से 10 बजे प्रोग्राम नहीं रहेगा और आज भी ये प्रोग्राम फिर से 10 बजे नहीं रहेगा। ये जो वीडियो है यूट्यूब चैनल में रहेगा, कभी भी आप लोग देख सकते हैं या जिन्होंने भी मिस किया वो लोग देख सकते हैं। और 24 अप्रैल मुक्ति मोक्ष क्लास रहेगा। इस दिन श्री भगवान के जो क्लास है शाम को 7 बजे होने वाला है। तो सुबह नहीं रहेगा 10:30 बजे, शाम को 7 बजे प्रोग्राम रहेगा श्री भगवान के मुक्ति मोक्ष क्लास। सभी लोगों को ये सूचना दीजिए। और उसके बाद 74,000 दीक्षा यज्ञ रहेगा। और मुंबई में बोधि प्रोग्राम होने वाले हैं श्री प्रीता जी से, मई 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख। तो सभी नए लोगों को आप इसमें ज्वाइन कर सकते। तो अभी आप अच्छे से शवासन में जाइए, हम म्यूजिक लगाएंगे, उसकी वजह से आपको उपचार होगा और विश्रामदायक स्थिति में जाएंगे।
तो म्यूजिक सुनते हुए शवासन में रहिए और जब म्यूजिक बंद करेंगे तो आप अपने काम कर सकते या वैसे ही सो सकते हैं।